और आइए सबसे पहले आपको बुलेटिन में बताते हैं, गोरखनाथ मंदिर के गिरफ्तार अहमद मुर्तजा से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद कल एटीएस ने यूपी के कई जगहों पर छापेमारी की है। मुर्तजा से जुड़े हुए 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से एटीएस पूछताछ कर रही है। गोरखपुर, नोएडा, कानपुर, सहारनपुर, संभल, ये तमाम वो जगह जहां पर लगातार एटीएस की तरफ से पूछताछ की जा रही है। जानकारी मिली है कि कट्टरपंथी विचारों से जुड़ा एक व्हाट्सएप ग्रुप मुर्तजा चला रहा था। मुर्तजा के 4 बैंक खातों की जला है कि कनाडा जाने की तैयारी में जुटा हुआ था मुर्तजा। तो ये बड़ी अपडेट आपको आज की दे रहे हैं। कनाडा जाने की तैयारी में था मुर्तजा अब्बासी, जिसने गोरखपुर में सुरक्षा कर्मियों के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया। एटीएस की लगातार पूछताछ जारी है। मुर्तजा की पहली पत्नी या पूर्व पत्नी कहिए, जिनके साथ तलाक हो चुका है, उससे पूछताछ की गई। घर वालों से पूछताछ की जा रही है, पड़ोसियों से, दोस्तों, रिश्तेदारों, सबसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि 11 तारीख तक रिमांड पर है पुलिस की। और एटीएस एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है, हर तरीके से डिटेल ली जा रही है। इस समय रिमांड पर पुलिस की, और आज एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अब तक क्या हुआ है। मुर्तजा के अब तक के इस मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आया। तो कल से एटीएस मुर्तजा से पूछताछ कर रही है। देखिए, लंबा समय हो गया है, लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं, और वो खुलासे आप जान रहे हैं हमारे माध्यम से। कल यूपी के कई शहरों में एटीएस की छापेमारी की गई है। वो शहर हम आपको बता रहे हैं कहां कहां पर छापेमारी हुई। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है, और 1-2 नहीं बल्कि कई सवाल उनसे किए जा रहे हैं। बड़ी बात एक ये भी है कि मुर्तजा के 4 बैंक खातों की जानकारी मिली है। 1-2-3 नहीं बल्कि 4-4 बैंक खाते इस शख्स के पास थे। कट्टरपंथी विचारों से जुड़ा एक व्हाट्सएप ग्रुप मुर्तजा खुद चला रहा था। मतलब उसका एडमिन मुर्तजा था, जो उसको ऑपरेट कर रहा था। सिर्फ 2 बैंक खाते ही ऑपरेटिव हैं। तो मुर्तजा के पास 4 बैंक खाते, जिसमें से 2 एक्टिव, ऑपरेटिव, सिर्फ 2 बैंक खाते ही ऑपरेटिव रहे हैं। मुर्तजा से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आप ग्राफिक्स के माध्यम से जान रहे हैं, जिसमें एक और बड़ी बात यह है कि बैंक खाते में बड़ी रकम रखी थी मुर्तजा ने। और बड़ी बात यह भी है कि शायद जो कनाडा जाने का प्लान था, कनाडा जाने की तैयारी कर रहा था, वहां इस रकम का इस्तेमाल हो पाता। जो प्रारंभिक सूचनाएं प्राप्त हुई थी और जिस तरह की घटना हुई थी, एक संवेदनशील जगह पर, जो कि एक वेल प्रोटेक्टेड वाइटल इंस्टॉलेशन है, और वहाँ की पहले से सुरक्षा योजना थी, 24 घंटे वहाँ फोर्स लगी रहती है। तो उन चीज़ों को, परिस्थितियों को देखते हुए और जो चीज़ें उस समय प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर हम लोगों ने किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन संगठन इत्यादि के बारे में अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही। और आइए सीधे रुख करते हैं लखनऊ, जहां से मेरे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद हैं। ऋषभ मणि, कई खुलासे हो रहे हैं, लगातार एटीएस की तरफ से पूछताछ की जा रही है, लेकिन बड़ी बात जो हमने अपने दर्शकों को अब तक बताई है, जिस पर डिटेल आपसे लेना चाहेंगे कि कनाडा जाने की तैयारी में था, कनाडा जाने की कोशिश कर रहा था, क्या मंसूबे इस शख्स के दिमाग में रहे होंगे, जिसको लेकर इसने गोरखपुर में सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला किया, और कनाडा जाने के भी इसके संकेत मिल रहे थे। कंचन, देखिए, अभी जो एटीएस इससे पूछताछ कर रही है, ये जो बयान बार बार बदल रहा है, इसके बयानों की तस्दीक की जा रही है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है कि वो जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें क्या लॉजिक है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके जो 4 बैंक अकाउंट थे, बड़ी रकम इसमें क्यों है, तो इसने ये बताया है कि मुझे कनाडा जाना था, वहाँ पर नौकरी के सिलसिले में कनाडा जाना था, और उसने ऐसा बताया है कि कनाडा जाने की ये शर्त होती है कि आपके बैंक अकाउंट में एक लंबे समय तक एक बड़ी अमाउंट मेंटेन होना चाहिए। इसी के लिए वो ये अपने बैंक अकाउंट में बड़ी रकम मेंटेन कर रहा था। अब इसके इस बयान की तस्दीक की जा रही है कि अगर कंपनी थी, आपको कहाँ नौकरी करनी थी, क्या आपके पास कोई कॉल लेटर है, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है, तो तमाम ऐसे सवालों का वो जवाब नहीं दे पा रहा है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो एटीएस की कई टीमें उसमें लगी हुई हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, संभल के, सहारनपुर के, ये कुछ युवक जुड़े हुए थे। अब उन युवकों को उठा लिया है एटीएस ने, उनसे पूछताछ की जा रही है, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आप लोगों के बीच में संबंध कैसे है। वो गोरखपुर का रहने वाला है, 2012 में वो मुंबई में था, वहाँ से आईआईटी में पढ़ाई कर रहा था, बीते कुछ समय से वो वापस आता है, फिर उसके बाद आपसे दोस्ती हो गई है। जो कट्टरपंथी विचारों का आदान प्रदान उस व्हाट्सएप ग्रुप में हो रहा है, वीडियोज़ का आदान प्रदान हो रहा है, इन सब बातों की तह तक जा रही है एटीएस। इसके बाद ही ये बात तय हो पाएगी कि या
ये खुद रेडिकलाइज हो गया था और इसने लोन वुल्फ अटैक को अंजाम दिया, या ये वाकई कोई अपना एक नया आउटफिट बनाना चाहता था और उसके के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ जो सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे इस घटना के बाद से उनमें कुछ ऐसे रहेंगे जो आउटर कार्डन में होंगे, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी जाएगी कि कल को अगर कोई ऐसा अटैक होता है तो उसको मजबूती से निपटने के लिए तैयार है। ये बात साफ हो जाती है, जैसे सुरक्षा एजेंसीज का पहले भी इनपुट आता था, चाहे वो रामलला हो, चाहे काशी कॉरिडोर हो, चाहे मथुरा हो या गोरखनाथ मंदिर भी अब आतंकियों के या आप कह लीजिए जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं उनके निशाने पर आ गया, लिहाजा अब उसकी सुरक्षा को और पुख्ता किया जाएगा। कंचन बिल्कुल, और इसके साथ जो जुड़ी हुई चीजें मिल रही हैं ऋषभ मणि, उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक सेपरेट आतंकी संगठन बनाने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि जो चीजें मिली हैं, जो सबूत इससे मिल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले थे देश को। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि जानकारी के लिए। तो गोरखपुर केस एटीएस को ट्रांसफर किया जा चुका है, जांच जारी है, लेकिन इसके साथ ही सियासत करवट लेने लगी है। दरअसल मुर्तजा को लेकर अखिलेश यादव के बयान ने अब नई बहस को जन्म दे दिया है। जांच का दायरा मुंबई और कोयंबटूर तक पहुंच गया, तो देश की सीमाओं को पार कर नेपाल तक। लेकिन इस पूरी कार्रवाई पर सियासत की सतह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। दरअसल अखिलेश यादव आरोपी मुर्तजा के पिता के उस बयान को कोट कर रहे हैं, जिसमें मुर्तजा के पिता ने कहा था कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि अखिलेश यादव ने ये बयान जिस अंदाज में दिया, उसने राजनीति को हवा दे दी। अखिलेश यादव जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब कहीं भी आतंकी की बात निकल करके आती है तो उनका मन मचलने लगता है, उनका दिल नरम हो जाता है आतंकियों के प्रति, और आतंकवादियों को छोड़ने का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसीलिए आज जब गोरखनाथ मंदिर की एक ऐसी घटना जो बहुत संवेदनशील है, जिस पूरे मामले में एटीएस जांच कर रही है, उसमें उनकी उदारता फिर छलकने लगी है, उनके दिल का दर्द आज फिर बाहर आने लगा है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के आरोपी मुर्तजा पर दिए गए बयान को आतंकियों के प्रति नरमी से जोड़ दिया, तो कांग्रेस का तर्क है आरोपी मुर्तजा की हर पहलू की जांच होनी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को गहनता से जांच करनी चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों को सभी पहलुओं पर जांच करनी चाहिए। लखनऊ और सहारनपुर से संदिग्धों को पकड़ा गया है, बैंक डिटेल भी खंगाली जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि मुर्तजा का असली मकसद क्या था और उससे कौन कौन लोग जुड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर आपको देते हैं बरेली से आती हुई, जहां पर मोदी योगी की तारीफ करने पर पिटाई की खबर है। आसपास लोगों ने हमला किया, युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पीएम मोदी को राम और सीएम योगी को कृष्ण बताया। कामरान ने सरकारी योजनाओं की तारीफ की थी। शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये साहब चुनावी रंजिश रखते हैं, ये रखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो है मोदी जी जो हैं वो राम के अवतार हैं और हमारे देश को बहुत अच्छी तरह चला रहा है, हमें आटा दे रहा है, सब चीज़ें दे रहा है। यही कहा करता था कि योगी जी जो है वो कृष्ण का अवतार है। ये लोग इसी वजह से कट्टरपंथी होने की वजह से ये लोग साजिशन तौर पर मुझसे रंजिश रखने लगे कि तुम एक मुसलमान हो और ऐसी बातें करते हो, और यही बात लेकर इन लोगों ने मुझसे रंजिश रखे। 2 दिन पहले भी मुझे मारा था। और मेरे सहयोगी हरीश इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हरीश, मतलब ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि कोई भी मुस्लिम नेता या कोई भी शख्स जो है अगर पीएम मोदी या सीएम योगी की तारीफ करता है तो उसको बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। ये ताजा खबर विस्तार से बताइए, और इस समय इस शख्स की तबीयत कैसी है? देखिए कंचन, ये पूरा मामला बारादरी थाना क्षेत्र के सैलानी इलाके का मामला है। ये सैलानी का रहने वाला कामरान जब प्रधानमंत्री मोदी और योगी की तारीफ करता है, उन योजनाओं की तारीफ करता है और कहता है कि आने वाले चुनाव में हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे, यही वजह है। और सिर्फ इतना ही गुनाह इसका है कि इसने पीएम मोदी की तारीफ की और योगी की तारीफ की, उसने योजनाओं की तारीफ की। उसने कहा कि सरकार गरीब लोगों को राशन दे रही है, तेल, चीनी, चावल की जो व्यवस्था सरकार करा रही है वो बेहद सराहनीय है। इसी बात को लेकर कुछ कट्टरपंथी लोगों ने इसके साथ मारपीट की, इतना मारा पीटा है कि इसके सिर में
गंभीर चोटें आई हैं। जिला अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। हालांकि इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और पुलिस कानूनी कार्रवाई करने की बात करी, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया है। जी कंचन। ठीक है, शुक्रिया आपका हरीश शर्मा जानकारी के लिए। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर मासूम के अपहरण का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया। मामला कोतवाली सदर क्षेत्र का है। यहां पुलिस ने सूचना मिलने के महज 7 घंटे में कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया और अपने कलेजे के टुकड़े को वापस देख के मां की आंखों से आंसू छलक पड़े। पुलिस को धन्यवाद देती रही और थकी नहीं धन्यवाद देते देते। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। पुलिस ने आरोपी महिला और उसकी एक साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला 7 दिन से मासूम को गायब करने की योजना बना रही थी। क्लू मिले उसके आधार पर जो बच्चा है उसको हमने चाचूपुर गांव जो कि कमालगंज के अंतर्गत है वहां से अभी रिकवर किया है। और जो अभी तक पूरी चीज़ें समझ में आई है और जो इंट्रोगेशन में पता चला है कि जो ये रीमा वर्मा है जो दिल्ली रहती है, पिछले 7 दिन से यहाँ पे आई हुई है। इसके दिल्ली में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर मुकदमे दर्ज हैं और ये एक प्रोफेशनल है जो कि छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त के अंदर ये काम करती है। सूर्य मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। सूर्य, ये मामला क्या है? लेकिन तारीफ यहाँ पुलिस की करनी होगी कि बहुत ही थोड़े समय में देखिए इस महिला को उसका बच्चा सौंपा गया। देखिए कंचन, पूरा मामला फर्रुखाबाद के कोतवाली सदर क्षेत्र का है, जहां पर एक महज 3 साल का बच्चा जो था जो घर के बाहर से अचानक गायब हो गया। सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा मामला रहा है। जो महिला थी वो पिछले 7 दिनों से लगातार इस बच्चे की रैकी कर रही थी और सबसे अहम बात है कि इस पूरी घटना में जो सातिर महिला थी, जिस पर दिल्ली में भी कई मामले पहले से ही दर्ज है, उसने एक छोटे बच्चे की मदद से इस 3 साल के बच्चे को मौके से मोहल्ले से वहां से निकाला और उसके बाद में ले जाकर स्थानीय इलाके में एक दूसरे घर में तकरीबन 12 किलोमीटर जो दूसरा घर था उसमें इस बच्चे को रखा गया। वाजपेयी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बहराइच से खबर, जहां पर बीती रात सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप में 5 लोग सवार थे और उन्हीं में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस पूरे हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। यह हादसा हुजूरपुर थाना क्षेत्र में हुआ। कानपुर से खबर, जहां के रायपुरवा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगते ही बाइक सवार ट्रक के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नरवल तहसील में तैनात बतौर होमगार्ड वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। इस पूरे हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर थाना पुलिस समेत डीसीपी पूर्व पहुंच गए और शव कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो एरिया है ये जो अगर हम देखा जाए तो झकरकट्टी से अफीम कोठी के बीच का है। एक ट्रक, जैसा कि तशमीद लोग यहाँ के बता रहे हैं कि ट्रक जो जा रहा था उसके लेफ़्ट साइड में पीछे वाले टायर में आ गए थे, उनका डिसबैलेंस हो गया था और उसकी वजह से हुआ है। बाकी हमने उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो उनके उच्चाधिकारी हैं होमगार्ड डिपार्टमेंट के, उनको ही बता दिया गया है। देखिए, इस बात को अब आपको बताएंगे कि योगीराज में अपराधियों की अब खैर नहीं है। जगह जगह बदमाशों के एनकाउंटर हो रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं अब तस्वीरें। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बुलंदशहर और हरदोई की आप तस्वीर देख पा रहे हैं। बुलंदशहर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। स्वॉट और पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी। घायल रेहान पर हत्या, लूट, चोरी जैसे कई केस दर्ज हैं। उधर हरदोई में सराफा व्यवसायी से 15 किलो चांदी लूटने वाले 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि बदमाश लूट के हिस्से में मिली हुई चांदी बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और इसके बाद बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। दूसरा आरोपी पुलिस ने पकड़ लिया। इन आरोपियों के पास से 1.5 किलो चांदी, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। राजधानी लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। थाना ठाकुरगंज के मुसाहिबगंज में इलाके में आवारा कुत्तों ने अपना आतंक मचा रखा है। ये कुत्ते इतने हिंसक हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने लगे हैं। बुधवार को आवारा कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों को काट डाला, जिससे 5 साल के रजा की मौत हो गई और एक 7 साल की मासूम बच्ची ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी
और मौत की जंग लड़ रही है। इस पूरे इलाके के लोगों ने कई बार कुत्तों के आतंक की शिकायत दर्ज भी कराई है, नगर निगम को दी है, लेकिन आरोप है कि नगर निगम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब लोग इन कुत्तों के डर से अपने बच्चों को बाहर जाने से ही रोक रहे हैं। एक 5 साल का 6 साल का एक लड़की 6-7 साल की है। हाँ। उसको कुत्तों ने यहाँ इधर आगे ले जाकर के बाकायदा कायदे से बहुत नोचा है उनको। हाँ। नोच के खाने की नौबत थी, उसकी नौबत थी छोटे वाले बच्चे की कि उसको खा जाएंगे। लेकिन लड़कों ने देख लिया यहाँ पर, तो लिहाजा हकाया तो मालूम है लड़की का भी सब वही सब हुआ है। तो लड़की तो ट्रामा सेंटर में है, वो तो झूल रही है मौत जिंदगी के बीच में, लड़का मर चुका है। अच्छा, ये गलती सिर्फ नगर निगम की है, क्यों नहीं आई एप्लीकेशन देने पर और इन्फॉर्म करने पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए।